गया। उन्होंने कहा, वो चौकी मेरी भेंट थी, तुम्हें उसे अपने पास रखना चाहिए था। अगर तुमने उसे गंगा में डाला है तो उसे वापस लाना होगा। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें गुरु रविदास पर टिक गईं। लेकिन गुरु रविदास ने बिना किसी चिंता के कहा, अगर आपकी इच्छा है तो हम गंगा किनारे चलकर उसे वापस मांग लेते हैं। ये सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा कि शायद ये संत किसी रहस्य की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सब लोग गंगा घाट की ओर चलें। कुछ ही समय बाद राजा, दरबारी, काजी और बहुत से लोग गंगा के घाट पर पहुंच गए। घाट पर भीड़ जमा हो गई थी। सबको उत्सुकता थी कि अब क्या होगा। गंगा की धारा शांत बह रही थी। गुरु रविदास आगे बढ़े और जल के पास खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गंगा की ओर देखते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे माँ गंगे, यदि उस स्वर्ण चौकी का यहाँ कोई स्थान है तो कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। कुछ क्षणों तक सब शांत खड़े रहे। फिर अचानक गंगा की लहरें तेज हो उठीं। पानी में हलचल हुई और एक शक्तिशाली लहर किनारे की ओर बढ़ी। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे और तभी उस लहर के साथ एक नहीं बल्कि कई स्वर्ण चौकियां किनारे पर आकर ठहर गईं। लोगों की आंखें फैल गईं। वहां 7 स्वर्ण चौकियां पड़ी थीं और हर एक वैसी ही चमक रही थी जैसी राजा ने भेंट की थी। राजा स्वयं भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने विस्मय से पूछा, ये कैसे संभव है? मैंने तो केवल एक चौकी दी थी। गुरु रविदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, गंगा में जो भी समर्पित किया जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो चौकी वहां कुछ समय और रहती तो और भी बढ़ जाती, लेकिन अब आपने उसे वापस मांग लिया है, इसलिए जो है वही आपके सामने है। राजा के मन में उस क्षण एक गहरी अनुभूति जाग उठी। उन्हें लगा कि वे जिस व्यक्ति को साधारण समझ रहे थे वो वास्तव में एक महान संत है। उनकी आंखों में विनम्रता आ गई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और गुरु रविदास के सामने झुक गए। घाट पर खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्य में डूब गए। राजा ने कहा, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। उन्होंने काजियों की ओर देखा जो अब सिर झुकाए खड़े थे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिस संत के हृदय में इतना वैराग्य और इतनी करुणा हो उसे संदेह की दृष्टि से देखना हमारी भूल थी। गंगा के तट पर उस दिन केवल एक चमत्कार नहीं हुआ था, उस दिन कई लोगों के मन बदल गए थे।